नमस्कार। मार्च 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही खास महीना होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि डिफेंस, बैंकिंग और स्टेट सर्विसेज में कौन-कौन से बड़े मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी और आईडीबीआई बैंक की भर्तियों की, और साथ ही बिहार में पुलिस, जज और टीचर्स की जो बम्पर वैकेंसी निकली है उन पर भी नजर डालेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। नेवी अपने 2027 बैच के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर रही है, और हाँ, ये एक बहुत अच्छा मौका है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। अब जरा डेट्स पर गौर कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च से शुरू होंगे और 6 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। मतलब अप्लाई करने के लिए 3 हफ्ते से थोड़ा ही ज्यादा समय है। और मई 2026 में तो स्टेज 1 का एग्जाम भी है, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अब जरा एलिजिबिलिटी पर नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ साफ है कि हर रोल के लिए खास पढ़ाई की जरूरत है। जैसे अग्निवीर एमआर के लिए 10वीं पास होना काफी है, लेकिन एसएसआर के लिए 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स जरूरी है। और जो नई एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चाहिए। मार्क्स की बात करें तो तीनों में कम से कम 50% होने चाहिए। और एक चीज जो कॉमन है वो है एज लिमिट, 17.5 से 21 साल। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक जैसी है, 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी। इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई रियायत नहीं है। तो नेवी की भर्ती से कुछ बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, एसएसआर और एमआर के लिए अविवाहित पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की भूमिका सिर्फ अविवाहित पुरुषों के लिए है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, उम्र को लेकर कोई भी छूट नहीं है। 17.5 से 21 साल मतलब बस उतना ही। एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवारों के लिए भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। उम्र की बात करें तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, 2 अलग अलग बैच हैं। बैच 01 2027 के लिए जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए, और बैच 02 2027 के लिए ये डेट 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से चेक कर लें। और क्योंकि ये एक नेशनल भर्ती है, तो आप किस राज्य से हैं उससे एप्लीकेशन फीस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब डिफेंस से बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। आईडीबीआई बैंक एक बड़ी भर्ती लेकर आया है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और पद भी 1000 से ज्यादा हैं। यहाँ भी टाइमलाइन बहुत टाइट है। देखिए, रजिस्ट्रेशन 8 मार्च को शुरू होंगे और 19 मार्च को खत्म, मतलब मुश्किल से 11 दिन मिलेंगे। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जैम का ऑनलाइन एग्जाम भी 12 अप्रैल को ही है, तो स्पीड बहुत तेज रहने वाली है। अब फीस और एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 1050 रुपए, और ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए फीस काफी कम है, सिर्फ 250 रुपए, और उन्हें ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स की जरूरत है। एज लिमिट दोनों ही कैटेगरी के लिए 20 से 25 साल रखी गई है। यहाँ देखिए, आईडीबीआई बैंक का अप्रोच नेवी से कितना अलग है। यहाँ पर एससी, एसटी को उम्र में 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। फीस के मामले में भी अगर कोई एससी, एसटी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है या किसी और राज्य का, उसे 250 रुपए ही देने होंगे। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, जो लोग असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बैंक में कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब रुख करते हैं बिहार की तरफ, जहां से एक साथ 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। राज्य में पुलिस और जुडिशरी दोनों में ही भर्तियां निकली हैं। तो जो लोग बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरे मार्च महीने चलेगा, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका रिटन एग्जाम जून में हो सकता है और फिजिकल टेस्ट साल के आखिर में यानी नवंबर दिसंबर में। उम्र की सीमा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल है। वहीं ओबीसी/ईबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 27 साल, फीमेल के लिए 28 साल और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट 30 साल तक है। ये एक टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए 12वीं साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अनिवार्य हैं। यहाँ जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए न्यूनतम 50% मार्क्स चाहिए, जबकि एससी/एसटी के लिए 45% की जरूरत है, मतलब 5% की छूट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सिर्फ 100 रुपए है।
अब बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज की। बीपीएससी 33rd सिविल जज की भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 फरवरी को ही खुल जाएगी, लेकिन ये 18 मार्च को बंद भी हो जाएगी, तो यहाँ समय कम है। प्रीलिम्स एग्जाम भी 30 मई को होना तय है। सिविल जज बनने के लिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ये तो जाहिर है। उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 35 साल है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40 साल तक का मौका मिलता है। और अब आते हैं इस अपडेट की सबसे बड़ी भर्ती पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 की। ये एक बहुत बड़ा मौका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 46,595। जी हाँ, 44,500 से भी ज्यादा टीचिंग वैकेंसीज हैं अलग अलग लेवल्स पर। ये वाकई एक सुनहरा मौका है। इसका ऑनलाइन फॉर्म 20 मार्च के आसपास शुरू होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको थोड़ा और समय मिलेगा। परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेगी। और अच्छी बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या SC या ST। फीस सिर्फ 100 रुपए है। उम्र की बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम एज 18 साल है, जबकि TGT और PGT के लिए 21 साल। मैक्सिमम एज लिमिट देखें तो जनरल मेल के लिए 37 साल, OBC और महिलाओं के लिए 40 साल और SC ST के लिए 42 साल है। तो हमने ढेर सारी भर्तियों पर बात की। अब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए चलिए एक बार सारी जरूरी डेडलाइंस को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप अपना अगला कदम सही से प्लान कर सकें। तो ये है आपका चीट शीट। देखिए, BPSC सिविल जज के लिए लास्ट डेट है 18 मार्च, IDBI बैंक के लिए 19 मार्च, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा महीना है 31 मार्च और इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए आप 6 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इन डेट्स को कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन सभी भर्तियों को देखने के बाद कुछ जरूरी बातें सामने आती हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक टेकअवेज हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। पहला ट्रेंड जो हम देख रहे हैं उसे हम टेक्निकल गेट कीपिंग कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब भर्तियां सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि खास एकेडमिक स्ट्रीम पर आधारित हो रही हैं, जैसे हमने इंडियन नेवी और बिहार पुलिस ऑपरेटर की भर्ती में देखा, जहां साइंस में PCM या PCB होना जरूरी है। तो एप्लीकेशन स्टेज पर ही एक तरह का फिल्टर लग जाता है। दूसरा बड़ा फर्क करियर के मॉडल में है। एक तरफ शॉर्ट सर्विस मॉडल है जैसे अग्निवीर, इसमें उम्र की सीमा बहुत कम रखी गई है, 17.5 से 21 साल और कोई छूट भी नहीं है। इसका मकसद एक युवा वर्कफोर्स तैयार करना है। दूसरी तरफ BPSC और IDBI बैंक जैसी लॉन्ग सर्विस नौकरियां हैं, जहां उम्र की सीमा काफी ज्यादा है, 42 साल तक भी जाती है और रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसका फोकस एक पूरा करियर बनाने पर होता है। तो इन सब से तैयारी करने वालों के लिए क्या सलाह निकलती है? पहली बात, नेशनल लेवल की नौकरियों जैसे नेवी या IDBI में डोमिसाइल से फीस या एलिजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, अगर बिहार की किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हों और आप राज्य के बाहर से हैं तो ज्यादा फीस के लिए तैयार रहें। तीसरी बात, बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को एकेडमिक प्रतिशत में भी जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि राज्य की छूट उन पर लागू नहीं होगी। और आखिर में एक बहुत काम की सलाह, जहां भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की सुविधा हो उसे पहले ही पूरा कर लें। इससे एप्लीकेशन भरने में बहुत आसानी और तेजी होगी। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जिस तरह से भर्तियां ज्यादा स्पेशलाइज्ड और राज्य केंद्रित होती जा रही हैं, एक उम्मीदवार को अपनी लंबी तैयारी की रणनीति में नेशनल और रीजनल मौकों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए, ये एक अहम सवाल है जिस पर हर तैयारी करने वाले को विचार करना चाहिए।